19 साल की सजा काट चुका आदमी आज जेल से रिहा होने वाला था, लेकिन जेलर ने जानबूझकर तंग किया और सैकड़ों किलो वजनी झंडे का खंभा उठाने को कहा, जिसे उठाना नामुमकिन था। मगर अजांग की ताकत गजब की थी। उसने पूरी ताकत लगाकर मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ाया और झंडा उठाकर जेलर के सामने पटक दिया। जेलर ने मजबूरी में रिहाई के कागजों पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन उस पर अत्यंत खतरनाक का टैग लगा दिया और हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का आदेश दिया, वरना दोबारा जेल जाना पड़ेगा। जेलर की नजर में मुजरिम हमेशा मुजरिम रहता है, जबकि अजांग ने तो भूख से मरते भतीजे को बचाने के लिए सिर्फ एक रोटी चुराई थी, जिसके बदले में उसे 19 साल की सजा मिल गई। मगर बाहर आने पर भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। उसकी पहचान एक कलंक बन गई। लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते और कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। अजांग सड़क का कचरा बन चुका था, जिसे कोई भी पीट सकता था, ठुकरा सकता था। इस अन्यायपूर्ण दुनिया में वह हर तरह की जिल्लत और पीड़ा सहित एक सर्द रात चर्च के बाहर सिकोड़ कर लेटा हुआ था। तभी एक दयालु पादरी ने उसे खाना दिया और बिस्तर पर सुला दिया। मगर अजांग को अब किसी पर भरोसा नहीं था। वह रात को उठकर पादरी के चांदी के बर्तन चुरा ले गया, लेकिन जल्द ही सैनिकों ने पकड़ लिया। इस पर पादरी ने कहा कि यह बर्तन उसने अजांग को गिफ्ट किए थे और 2 चांदी के कैंडल सेंट देते हुए बोले कि सबसे कीमती चीज तो तुम भूल गए थे। मजबूरी में सैनिकों ने उसे छोड़ दिया। पादरी ने समझाया कि इसे भगवान की योजना समझो और इन चांदी के बर्तनों से तुम एक नेक इंसान बनो। पादरी की इस दयालुता ने अजांग की आत्मा को झकझोर दिया। उसने दुनिया के प्रति अपनी नफरत छोड़ दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह अब एक अच्छा इंसान बनेगा। उसने अपने पहचान पत्र को फाड़ दिया और एक नई पहचान के साथ नया जीवन शुरू किया। उन्हीं दिनों राजा की तानाशाही में लोग भुखमरी झेल रहे थे। अजांग ने चांदी के बर्तनों से कपड़ा मिल खोली और गरीबों को काम दिया। लोगों ने उसका सम्मान किया और उसे मेयर बना दिया। लेकिन शहर में पुलिस चीफ बनकर आया शाव, जिसने पहले अजांग को देख रखा था पर पहचान नहीं पाया। तभी एक हादसे में बग्घी पलट गई और एक बुजुर्ग नीचे दब गया। अजांग ने भारी गाड़ी उठाकर उसे बचा लिया। तभी शाव को उसकी असली पहचान पर शक हुआ। अजांग की फैक्ट्री में एक खूबसूरत महिला कर्मचारी फंटिंग थी, जो सुपरवाइजर से परेशान रहती। उसकी एक बच्ची भी थी, जिसे समाज के डर से उसने सराय वाले के पास छोड़ रखा था और हर महीने पैसे भेजती रहती। पर एक दिन जब उसकी असलियत सबके सामने आई तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने उसे निकाल दिया। जीने के लिए उसने पहले अपने बाल बेचे, फिर दांत और फिर सड़क पर अपना शरीर बेचने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने उसे बेइज्जत किया